हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके सामने फिर से लेके आए हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा था कि इस सारे पॉइंट के बारे में, जनरेशन का गैप और पजल टाइप के क्वेश्चन जिसमें सिबलिंग वगैरह था, कजिन वगैरह, सब इसके बारे में हम लोग समझे थे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर से एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि जहां पे देखते हैं इस पॉइंट में कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिया हुआ था, जैसे कि आपको दे रहा है कि इसके बारे में यहाँ पे जितने भी मेल पर्सन होते हैं, नाम से मालूम पड़ता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो वो पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मेल पर्सन के बारे में और यहाँ पे फीमेल पर्सन के बारे में। ठीक है, और समझिएगा किसके नाम से नहीं मालूम पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल है, जैसे सिबलिंग हो गया, कजिन हो गया, कपल हो गया, स्पाउस हो गया, इनके बारे में नहीं मालूम पड़ता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा, पेरेंट्स हो जाएगा और चाइल्ड होगा। इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। ठीक है, कि मेल होगा फीमेल होगा। अभी हम लोग यहाँ पे पजल टाइप का क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसके, कोडेड वाले फॉर्म की बात करेंगे। पजल वाला लग चुका है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कोडेड वाले फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। इसके बारे में समझ लीजिएगा, ये आपके देखिए हर एग्जाम में आता है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का होगा, यूपीपी का होगा, रेलवे होगा, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई और एलआईसी, और वन डे के एग्जाम में कोई भी रहेगा उसमें आपका दिया होता है। ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला अक्सर एग्जामों में को देखने को मिलता है कि एक नंबर का क्वेश्चन, छोटे छोटे एग्जाम होंगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, बड़े एग्जाम होंगे तो शायद आपको 3-3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे एसबीआई पीओ वगैरह आ जाता है तो क्लर्क वाला आता है, बैंक के एग्जाम में 3-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपका एसएससी वगैरह का आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा बस, उसी में छोटा सा दिया रहेगा तो उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, जैसे हम लोग आपको बताए थे कि फैमिली ट्री में सबसे पहले हम लोग जो कोड बनाते हैं, जैसे मेल पर्सन है तो उसके लिए हम लोग प्लस बनाएंगे, है ना। जो फीमेल पर्सन है उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे। जैसे आपको दे दिया जा रहा है एज फादर ऑफ बी, तो ए पिताजी हैं तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा, मेल पर्सन है तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इज मदर ऑफ बी, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे कि वो फीमेल पर्सन है तो वहां पे माइनस का साइन लगा देंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई जिसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है सिबलिंग है, जैसे भाई बहन है, तो वहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, जैसे दे दे रहा है कि सिबलिंग है, ठीक है, सिबलिंग्स है तो वहां पे एक सीधी लाइन हम लोग बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको दे दिया गया है कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जा रहा है कि मैरिड कपल है, क्या दे दिया गया आपको, मैरिड कपल है, तो वहां पे डबल लाइन। देखिए, कपल शब्द से मालूम पड़ता है कि वो जोड़ा है, विवाहित जोड़े। जोड़ा जोड़ा मतलब आपको एक सिंगल लाइन, डबल, दो चीजें मिला के तब जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इसको कोड कर दिए डबल लाइन से। ठीक है, अभी क्लियर। अब एक पॉइंट और होता है जो जनरेशन के गैप को दिखाता है, जो जनरेशन के आपको गैप को दिखाता है, जैसे पिताजी हैं, दादाजी हैं, बेटा है, बेटी है, उसके गैप को दिखाता है। तो हम लोग का जनरेशन का जो गैप होता है तो वहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो यहां पे बना लेते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ए जनरेशन। ठीक है, तो जो जनरेशन का गैप होगा वो एक सीधी लाइन से हम लोग बना लेते हैं। अब आपको देखिए, हम आपको बताए थे कि 8 जो रिश्ते होते हैं वही मेन रिश्ते होते हैं, वहीं से सारे आपके परिवार बनते चले जाते हैं। जैसे आपको दे दिया है परिवार में कौन कौन होते हैं, मेल पर्सन होते हैं और फीमेल पर्सन। तो मेल पर्सन के लिए आप प्लस लगाएंगे, फीमेल पर्सन के लिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, अभी क्लियर। तो मेल पर्सन के लिए प्लस और फीमेल पर्सन के लिए माइनस लगाएंगे। भाई बहन, ठीक, भाई बहन आपके मेन रिश्ते कौन कौन से थे, 8 होते हैं। एक भाई बहन, मम्मी पापा, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ। तो भाई बहन जो चलेंगे वो सीधी लाइन में चल रहे होंगे। मैरिड कपल तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ डबल लाइन में होंगे। मम्मी पापा, बेटा बेटी एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे, तो यहाँ पे हम लोग जनरेशन का जो गैप दिया है इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो अभी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरा ये पॉइंट इसको समझते हुए उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कोडेड में चलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे फैमिली ट्री के बारे में बनाना है, इसके पहले बता चुके थे। तो अभी यहाँ पे इसको, इसी पॉइंट को फिर से एक बार रिवीजन कराते हुए अब हम लोग चलते हैं कोडेड वाले में। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आपको कोडेड वाले में क्या दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट समझिएगा कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दे रहा है कि जे प्लस पी। तो जे प्लस पी इसका मतलब आपको दे रहा है जे इज फादर ऑफ पी। तो दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि जे पी के पिता हैं। कैसे मालूम पड़ रहा है, तो ये प्लस जो है वो किसके लिए बता रहा है कि ये फादर शब्द के लिए बता रहा है कि यहाँ पे ये कौन है, पिता है।
कौन पिता है? जे है। जे का मतलब हो जा रहा है फर्स्ट पर्सन किसके पिता है? सेकंड पर्सन के। तो ये जे फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के पिता है फर्स्ट पर्सन। इसी तरीके से जैसे माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है? वाइफ है। कौन वाइफ है? फर्स्ट पर्सन वाइफ है किसकी है? सेकंड पर्सन की। इनटू का मतलब क्या कोट किया हुआ है आपको? ब्रदर है। फर्स्ट पर्सन भाई है किसका है? सेकंड पर्सन का। जे आपको दिया हुआ है, इसी तरीके से जे इंटू पी, तो मतलब फर्स्ट पर्सन भाई है किसका? सेकंड पर्सन का। डिवाइड का मतलब क्या दे रहा है? सिस्टर है। फर्स्ट पर्सन सिस्टर है किसकी? सेकंड पर्सन के। अच्छा देखिए, फर्स्ट पर्सन सिस्टर है सेकंड पर्सन के। सिस्टर सेकंड पर्सन के बारे में क्या मालूम है? मेल है या फीमेल? नहीं मालूम है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन लगाने का दो पैटर्न होता है। एक सबसे आसान तरीका जो है वो आसान नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं कि आगे बहुत देर तक आगे चल नहीं पाएगा वो। एक जो सबसे सब लोग लगाते रहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कोड कर देते हैं, जैसे इनटू का मतलब यहाँ पे कर देते हैं कि ये भाई है, लिख दिया गया है ना। प्लस का मतलब आपको कर लिख दिए, यहाँ पे आपको पिता है, और यहाँ पे माइनस का मतलब लिख दिए कि पत्नी है। ठीक है, पत्नी पत्नी है। ठीक है, ये लिख दिए। तो यहाँ पे कर देते हैं कि पत्नी के पिता, पिता के भाई, इस तरीके से बना लेते हैं। तो वो आसान तो होता है लेकिन बहुत आगे तक नहीं चल पाएगा। तो हम लोग बहुत शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो वो आगे बहुत लंबा साथ नहीं देगा। हम लोग क्या करते हैं? फैमिली ट्री ही बनाएंगे और उसी में हम आपको ट्रिक पे ट्रिक बताते रहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि समझिएगा, कि कह रहा है कि ई रिलेट टू जे, ई का जे से क्या रिलेशन है, यही तो पूछ रहा है ना। तो हम लोग इतने पॉइंट को ही लिख लें, इतने ही पॉइंट को बना ले। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर देखिए डायरेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हो जा रहा है? पत्नी, पत्नी के पिताजी, पिताजी का मतलब क्या हो जा रहा है? ससुर हो जाए। ये आंसर तो आ जा रहा है। अब इस क्वेश्चन का तो आंसर बड़े आराम से निकाल लेंगे बिना लग बनाए हुए, लेकिन आपको फैमिली ट्री बनाते हुए बना रहे हैं। तो ई हो गया, कौन है? प्लस का मतलब दे रहा है आपको, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? फादर है। तो फादर हो गए। ठीक, किसके फादर है? एफ के फादर है। देखिए यहाँ पे जनरेशन का गैप दे दिया, फादर है, एक जनरेशन का गैप हो गया, पिता का मतलब हो गया प्लस कर दिए, एफ के पिताजी हैं। ठीक, माइनस का मतलब क्या हो रहा है? वाइफ है। वाइफ का मतलब यहाँ पे हो रहा है डबल लाइन, किसके वाइफ है? जे के वाइफ है। अच्छा ये वाइफ है तो ये कौन हो जाएगा? इसका हस्बैंड हो जाएगा। अब वाइफ के पिताजी क्या बन जाएंगे? वाइफ के पिताजी क्या होंगे? मतलब फादर इन लॉ। अभी क्लियर? तो यहाँ पे पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अभी क्लियर है? तो ठीक है, अब यहीं पे हम लोग लगाते हैं इसी में टाइप में। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसी पॉइंट में आपको दिया होगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस पॉइंट से हम लोग जानेंगे डी, यहाँ पे किस पॉइंट से हम लोग ये जानेंगे कि डी मैटरनल आंट है। चलिए जल्दी से, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसको जल्दी से लगाइए कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी जे की मैटरनल आंट है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो चारों में से हम लोग देखते हैं किससे ये मालूम पड़ेगा डी मैटरनल आंट है, किसकी मैटरनल आंट है? किसकी मैटरनल आंट है? जे की मैटरनल आंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, लगाइए जल्दी से। क्या हमें चारों चेक करना पड़ेगा या केवीसी के जैसे 50-50 का ऑप्शन से हम दोनों 2 ऑप्शन हटा सकते हैं? ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे आपको कह दिया है डी मैटरनल आंट है। मैटरनल आंट मतलब कौन? मम्मी की साइड के। आंट का मतलब आपको 4 पॉइंट बताए थे, बुआ, मौसी, चाची, मामी। तो मम्मी के साइड के कौन हो जाएंगे? मौसी, मामी। ठीक, अब देखिए आंट का मतलब वो हो रही है फीमेल पर्सन। आंट का मतलब क्या हो रहा है? वो हो रही है फीमेल पर्सन। फीमेल पर्सन है। अब डी के बारे में देखते हैं, जो फीमेल पर्सन नहीं होंगे उस पे हम लोग कट कर देंगे। जैसे आपको दे रहा है डी सिस्टर है, मतलब यहाँ पे सिस्टर है, तो मतलब सिस्टर मतलब यहाँ पे फीमेल पर्सन हो जाएगा। माइनस का मतलब वाइफ है मतलब 4 के चारों ऑप्शन कटा नहीं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या चेक करेंगे? अभी तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई ऑप्शन कट जाएगा तो हम लोग आसानी से थोड़ा सा चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल 4 के चारों ऑप्शन कटा नहीं। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? मैटरनल आंट। मैटरनल आंट, आंट का मतलब एक जनरेशन ऊपर हो रहा है, एक जनरेशन ऊपर हो रहा है। तो हम लोग जनरेशन का गैप चेक करेंगे जे से इसके बीच में। तो यहाँ पे प्लस प्लस 2 जनरेशन का गैप है, तो ये खत्म हुआ। ठीक, इसको चेक ही नहीं करेंगे। प्लस प्लस मतलब पिताजी, पिताजी के पिताजी, 2 जनरेशन का गैप, हमें एक जनरेशन का गैप ढूंढना है। प्लस माइनस और यहां पे ये, अभी इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरेशन का गैप आ रहा है, इसमें भी प्लस माइनस, यहाँ पे इसमें भी एक जनरेशन का, यहाँ पे अब देखिए
जे से यहाँ पे एक जनरेशन गैप, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस का मतलब वाइफ है, और यहाँ पे आ रहा है कोई भी जनरेशन का गैप नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पे देखते हैं डी से एफ के बीच में, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक जनरेशन का गैप, ठीक, एक जनरेशन गैप। तो यहाँ पे एक जनरेशन गैप, अब इसी दो पॉइंट को हम लोग चेक करना है। अब इन दो पॉइंट को चेक करना है। अब देखिएगा पिताजी की वाइफ ये माताजी हो रही है, तो ये भी गलत हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे पिताजी की वाइफ माताजी की बहन कौन हो जा रही है, माताजी की बहन कौन हो जा रही है, मौसी हो जा रही है। यहीं पे आपका ऑप्शन डी बी वाला सही होगा। चलिए इसको हम लोग बना के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है डी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, डिवाइड का मतलब हो रहा है सिस्टर है। देखिए डिवाइड का मतलब क्या दे दिया, सिस्टर है, तो सिस्टर हो गया, किसकी सिस्टर है, ई की सिस्टर है। फिर माइनस का मतलब क्या दे रहा है आपको, वाइफ है, किसकी वाइफ है, एफ की वाइफ है। ये वाइफ है, किसकी वाइफ है, एफ की वाइफ है, ठीक। एफ क्या हो गया, प्लस में हो गया। आगे प्लस का मतलब क्या हो रहा है, फादर है, प्लस का मतलब क्या हो जा रहा है, फादर है, किसके फादर है, जे का। अब जे के पिताजी की वाइफ मम्मी की बहन कौन, मौसी। जे के बारे में हम लोग बता नहीं सकते वो कौन है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको लगाइए आप लोग जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लगाइएगा। हिंदी में भी इसको जल्दी से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले कह रहा है इसमें आपसे कौन सा पॉइंट सही है। अब ये बताइएगा, इस पॉइंट को सही करने के लिए आपको सब तो बनाना ही पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ पे अगर आप लिख के करते हैं तो शायद ज्यादा टाइम बनेगा, और हमारे हिसाब से अगर फैमिली ट्री बना के करते हैं तो बहुत आसान होगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से फैमिली ट्री बनाते हैं। यहाँ पे इसको फैमिली ट्री ही बनाना पड़ेगा, तभी आसान रहेगा। यहाँ पे लिख के फिर आप यहाँ पे बार बार पढ़ते रहेंगे और वो सही नहीं है। डी इंटू का मतलब क्या हो रहा है, भाई है। डी किसका भाई है, डी किसका भाई है, किसका भाई है, ई का भाई है, हो गया। प्लस का मतलब हो रहा है कि फादर है, ई फादर है, किसका फादर है, एफ का फादर है। परसेंटेज का मतलब क्या हो रहा है, बहन है, किसकी बहन है, जे की बहन है। ये हो गया पॉइंट, ठीक है, यही पॉइंट बन गया। अब कह रहा है ई फादर है जे के, बिल्कुल सही है, ई फादर है जे के, बिल्कुल पॉइंट सही है। फिर कह रहा है डी एफ की आंट है, डी एफ की आंट कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे मेल पर्सन है, तो ये पॉइंट गलत हो रहा है। जे ई का बेटा है, अब या बेटा होगा या तो बेटी होगा, दोनों में से एक ही सही होगा। ये तो हमें यहाँ पे आइदर और का केस लग जाता है, यहाँ पे इन दोनों में से एक सही होता। अगर ऑप्शन में ये दिया होता कि आपको देता कि पहला और या तो सी या तो डी, तो ऑप्शन वो सही होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें इन दोनों के बारे में मालूम नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यही है, ठीक। अभी यही पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है, ई जे के पिताजी है। अभी क्लियर, ठीक। अगर ये एक ऑप्शन में यहाँ पे देने के बाद, मतलब यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं देता, एक ये यहाँ पे दे दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं ना देख के दिया होता ए और या तो सी या तो डी, तो इस पे अगर ये ई ऑप्शन देता तो हम इस पे टिक लगा देते, है ना। या तो देखिए, अब देखिए जे कौन होगा, ई का या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी। यहाँ पे इसके जेंडर के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो या तो बेटा होता है या तो बेटी होती, तो हम लोग ऑप्शन इस पे टिक लेंगे। लेकिन अभी ये नहीं दिया है तो हम लोग ऑप्शन किस पे लगाएंगे, ए पे ही टिक लगाएंगे। अभी क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन, इसको लगाइए, फिर हिंदी में चलते हैं, ठीक है। अब चलिएगा हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, कौन सा फॉल्स है। अब यहाँ पे हम लोग इसको फिर से फैब्रेटरी बना लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या कह रहा है, जे किसकी पत्नी है, जे पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी, हो गया। और प्लस का मतलब दे रहा है कि डी फादर है, किसके फादर है, ई के फादर है। इंटू का मतलब दे रहा है कि ई भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई है। अब देखिए एफ के बारे में हमें मालूम नहीं है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, दोनों में से एक होगा। अभी क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, जे एफ की माता जी हैं, जे एफ की माता जी हैं, बिल्कुल पॉइंट सही है। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा पॉइंट ऐसा है जो असत्य है, तो अभी ये सही है, ये गलत नहीं। ई जे का बेटा है, ई जे का बेटा है, ये भी सही है। डी एफ के पिताजी, ये भी सही है। यहाँ पे ये दे रहा है कि एफ डी का बेटा है, यही पॉइंट हमारा गलत है, क्योंकि इसके बारे में जेंडर नहीं दिया गया है।
लेकिन एक पॉइंट ये भी समझिएगा, ये पॉइंट गलत है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी देता, आप पॉइंट समझिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि आपको तो यहां पे टिक लगा दी, लेकिन अगर आपसे एक पूछ लिया गया कि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के एग्जामिनर देता, जानते हैं कि आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, ठीक, तो एग्जामिनर आपको भीड़ से अलग कैसे करेगा, भीड़ में से आप अलग कैसे होंगे, कि वहां पे पॉइंट में भीड़ को अलग कैसे करना है। एग्जाम में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सबको आता रहता है, लेकिन वहां पे थोड़ा से आपको यहां पे दे देगा, यहां पे दे दिया ना असत्य है, तो यहां पे आगे लिख देगा निश्चित रूप से असत्य है, निश्चित रूप से गलत है। तो यहां पे जब आपको दे देगा निश्चित रूप से गलत है, तो ये पॉइंट आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका लगेगा ई नंबर। अभी क्लियर, निश्चित रूप से गलत तो नहीं है ना, अभी हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है, इसलिए यहां पे ये असत्य है, गलत है, इसलिए सही है। अगर ये देता कि निश्चित रूप से गलत है, तो इस पॉइंट पे हम लोग टिक नहीं लगाते। अभी क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा जल्दी से, फिर चलते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये पॉइंट चेंज हो गया है, ठीक, तो इस पॉइंट में यहां पे ये चेंज हो गया है, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे फिर से क्वेश्चन में पूछ लिया है, यहां पे सारा पॉइंट चेंज है। अब दे रहा है p माइनस क्यू, मतलब p फादर ऑफ क्यू, फादर ऑफ क्यू है, तो माइनस का मतलब क्या हो जा रहा है, फादर है, परसेंटेज का मतलब क्या हो रहा है, सिस्टर है, इंटू का मतलब क्या हो जा रहा है, मदर है, और प्लस का मतलब क्या हो जा रहा है, ब्रदर है, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि आर का बी से क्या रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं, आर यहां पे है और बी यहां पे है। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहां पे नाम, यहां पे नाम पे पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, फादर दिया है, सिस्टर दिया है, मदर दिया है और ब्रदर दिया है, ठीक, हस्बैंड वाइफ नहीं दिया है ना। तो फादर है, ए बी का फादर है, तो दूसरा कौन है मालूम नहीं है, ठीक है। यहां पे दे रहा है सिस्टर है, सिस्टर है कौन है, तो ए बी का सिस्टर है, तो हमें दूसरे के बारे में मालूम नहीं है। मदर है, तो दूसरे के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। अभी क्लियर, ब्रदर है, तो दूसरे के बारे में हमें मालूम नहीं है। अभी क्लियर, अब यहां पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें दूसरे के बारे में मालूम नहीं, और ये आर दे रहा है कि लास्ट में, आर दे रहा है लास्ट में, तो आंख बंद करके आप डी वाले पे टिक लगाइए और निकल जाइए। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं, लास्ट वाले का कभी जेंडर डिसाइड ही नहीं है, तो आप बता ही नहीं सकते हैं कि वो पर्सन मेल है या फीमेल। जब मेल फीमेल नहीं दिया होगा, तो या तो ऐसा कहीं ऑप्शन दे देता, जैसे अभी ऑप्शन में क्या दे रहा है आपको, आंट दे रहा है, नीस दे रहा है, नेफ्यू दे रहा है, मतलब ये इन सभी नाम से ये क्लियर हो रहा है ये मेल है या फीमेल। जैसे आंट फीमेल है, नीस मतलब फीमेल है, नेफ्यू मेल है, तो हमारा कंफर्म हो रहा है कि आर के बारे में क्लियर है ही नहीं है, कि आपको टिक लगाना है, टिक लगाए और निकल लिए। सेकंडों में आप टिक लगाएंगे, 2 सेकंड में टिक लगाएंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आर का बी से क्या रिलेशन है, जैसे इसको पढ़े ना, तो इसको पढ़ने की जरूरत ना इसको पढ़ने की जरूरत है, इस पे 2 सेकंड में आप टिक लगाएंगे और निकल जाएंगे। फिलहाल इसका हम यहाँ पे बना दे रहे हैं आपको। चलिए, परसेंटेज का मतलब क्या दे रहा है आपका, सिस्टर है, बी सिस्टर है, किसकी है, सी की है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है कि फादर है, कौन फादर है, सी फादर है, किसका है, एस का है। प्लस का मतलब क्या दे रहा है कि भाई है, किसका भाई है, आर का भाई है। जरा बताइएगा, आर के बारे में क्या मालूम है, मेल है या फीमेल, बस। अब नेफ्यू होगा या फिर नीस होगी, उससे हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ पे या तो वाली कंडीशन कहीं नहीं दिया है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। अभी क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए आप लोग, यहां पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, इस पे जल्दी से आपको बताना है, पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे। किस ऑप्शन से ये मालूम पड़ेगा कि पी ग्रैंड फादर है जे का, ठीक, जल्दी से बताइए। इसमें से आपको 2 कंडीशन बताएंगे आपको लगाने का, 2-3 पैटर्न जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। पहला, 4 के चारों ऑप्शन चेक करिए, 4 के चारों को डायग्राम बनाइए, फैमिली ट्री बनाइए, फिर आप चेक करिए। दूसरा पॉइंट देखिए, आपको जब तक नहीं आ रहा तब तक आप 4 के चारों पॉइंट बनाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा से और उसमें कम पॉइंट बने। सबसे पहले क्या कह रहा है, पी इज ग्रैंडफादर ऑफ जे, मतलब क्या कह रहा है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर किसे बोलते हैं, ग्रैंडफादर किसे बोलते हैं, जरा बताइएगा, ग्रैंडफादर किसे बोलते हैं, दादा या फिर नाना को।
मैटरनल पैटर्नल दिया नहीं है तो दादा या फिर नाना, और दादा नाना कौन हो रहा है, मेल पर्सन हो रहा है, मेल पर्सन हो रहा है, अभी क्लियर है। तो जब यहाँ पे पी ग्रैंडफादर है, अब देखते हैं कि जहां पे मेल पर्सन नहीं वो पी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पी लास्ट में दिया तो ये ऑप्शन चेक ही नहीं करना है। माइनस दिया है फादर है, ठीक है अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज दिया है, पी के बारे में नहीं, इंटू दिया है, इंटू का मतलब मदर है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। मतलब केबीसी के जैसे 50-50 का ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास में बचे हैं दो ऑप्शन बचे हैं। दूसरा पॉइंट क्या चेक करेंगे, जनरेशन का गैप, मतलब दादाजी या नाना जी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है। जनरेशन का गैप क्या दिखा रहा है, एक आपको जनरेशन का गैप दिखा रहा है फादर है, एक आपको जनरेशन का गैप दिखा रहा है मदर है। इसकी साइन आपको इंटू दिखा रहा है, इसकी साइन आपको माइनस दिखा रहा है। तो मतलब पी से जे तक, पी से जो जे तक है, पी से जो जे तक है, इसके बीच में 2 साइनें होने चाहिए, या तो माइनस माइनस है ना, या तो आपको प्लस यहां पे, या तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस के बाद में देखिए यहां पे ये होगा और यहां पे इसके साथ में माइनस हो या फिर इंटू, क्योंकि माइनस होगा ये फादर ही होंगे। तो यहां पे ये साइन देखते हैं, या तो इन दोनों में पहले देखते हैं प्लस माइनस हुआ, माइनस के बाद में जे के बीच में अब यहाँ पे ये परसेंटेज दिया है तो ये गलत, ये वाला आपको दे रहा है माइनस माइनस, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बस अभी क्लियर। चलिए एक बार फैमिली ट्री बना के भी बता देते हैं आपको कि यहाँ पे कैसे देखिए, यहाँ पे जनरेशन का गैप दिखा रहा है, 2 जनरेशन गैप, तो मतलब पी और जे के बीच में 2 जनरेशन का गैप वाला पॉइंट आपका मिल रहा है माइनस इंटू। तो पहले में तो माइनस होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो फादर है। दूसरे वाले में आपको चाहिए इंटू या फिर माइनस, इसमें इंटू नहीं मिला ना तो माइनस मिला, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें माइनस मिल गया, ये सही हो गया। चलिए देखे थे हम लोग, फिर से चेक कर लेते हैं। पी फादर है, किसके फादर है, टी के फादर है, टी फादर है किसके, जे के फादर हैं, बस ये बन गया, पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी, ऑप्शन नंबर डी टिक लगा और निकल गए। ठीक, अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7th नंबर, जल्दी से लगाइएगा, ठीक जल्दी से लगाइए। चलिए फिर से आपको दे दिया गया है, चलिए फिर से आपको दे दिया गया है, ए इज नेफ्यू ऑफ बी। नेफ्यू का मतलब क्या हुआ, फिर से हम लोग समझते हैं। नेफ्यू का मतलब क्या, भतीजा या फिर भांजा, भतीजा या फिर भांजा। 2 पॉइंट समझिएगा कि मेल पर्सन या फीमेल पर्सन से हम लोग के कुछ ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ए देखते हैं, मेल पर्सन जहां पे होगा उसी पे टिक लगाएंगे। प्लस का मतलब दे दे रहा है ब्रदर है, प्लस का मतलब दे दे रहा है ब्रदर है, भाई है, मेल पर्सन है। परसेंटेज का मतलब दे रहा है, परसेंटेज का मतलब दे रहा है सिस्टर है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अभी हम आपके पास में 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, केवल और केवल 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, उसको चेक करना है। बी का नेफ्यू है। दूसरा पॉइंट, नेफ्यू का मतलब एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे। अब देखिए अगर यहां पे हम लोग बिना ऑप्शन मतलब बिना डायग्राम बनाए डायरेक्ट टिक कैसे लगाते हैं, ये 2 ऑप्शन खत्म हुए, 2 पॉइंट आपके बच रहे हैं नेफ्यू। अब ये बताइएगा कि यहां पे जैसे फादर दिया है ना, सिस्टर दिया है, मदर दिया है, ब्रदर दिया है, तो मतलब आप देख रहे होंगे सिबलिंग में चल रहा है, सेम जनरेशन में, जैसे यहाँ पे ये दोनों पॉइंट सिबलिंग में चल रहा है। और फादर मदर दे रहा है, जैसे आपको दे दे रहा है इज फादर ऑफ बी, ये दे दिया जा रहा है। तो ए आपका ऐसे होगा यहाँ पे, है ना, ए बी यहाँ पे होगा, या फिर आपको यहाँ पे दे दे रहा है ए माइनस बी, ऐसे दिया गया, तो ये वाली जनरेशन क्या होगी, ऊपर होगी, ये वाली जनरेशन नीचे होगी, है ना। तो अब दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं, ए और बी के बीच में एक जनरेशन का गैप होना चाहिए, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मतलब भाई फादर, एक जनरेशन का गैप। यहां पे देखते हैं परसेंटेज और माइनस, सिस्टर और यहाँ पे माइनस, मतलब एक जनरेशन गैप, दोनों में एक जनरेशन का गैप आ गया। ठीक है, दोनों में क्या आ गया, एक जनरेशन का यहां पे गैप आ गया है। अब इसके पॉइंट में हम लोग समझिएगा, दोनों में तो एक जनरेशन का गैप आ गया। अब इसके बारे में जैसे यहां पे दिया हुआ है कि ए, आप लोग यहां पे लिखे माइनस बी, ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, फादर कौन हो रहा है, ए हो रहा है। एक पीढ़ी ये जो आगे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, वो पीढ़ी ऊपर जा रही है, यहां पे बड़ी हो रही है, यहां पे पिताजी हो रहे हैं, यहां पे बी हो रहा है, ठीक। तो ये सेकंड वाला जो राइट साइड में है वो पीढ़ी डाउन हो रही है, मतलब सेकंड पर्सन जो हो रहा है वो डाउन हो रहा है, नीचे हो रहा है, नीचे वाली पीढ़ी पे। अब हमें क्या करना है, ए को नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब एक पीढ़ी नीचे, तो हम लोग यहां पे देखते हैं, यहां पे ए है, जबकि ए को नेफ्यू बनाना चाहिए, तो यहां पे एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, और यहां पे ए बाद में आया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी क्लियर।
तो हम लोग बिना डायग्राम बनाए हुए, बिना फैमिली ट्री बनाए हुए कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट देखने के बाद टिक लगा सकते हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट देखिए बहुत धीमे धीमे आपको बता रहे हैं, कि इसलिए बता रहे हैं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन लगा सके, समझा रहे हैं पॉइंट को। ठीक, तो इस तरीके से ये पॉइंट समझ में आया होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब जरा इसको हम बना के आपको बता भी देते हैं, है ना, कि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को बना के बता भी देते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया, इसमें बी परसेंटेज का मतलब बी सिस्टर है, किसकी है, एच की है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, फादर है, किसके हैं, ए के हैं। और प्लस का मतलब क्या हो जा रहा है, भाई है, किसका है, डी का है। देखिए भाई का बेटा क्या कहलाएगा, नेफ्यू कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी क्लियर, ठीक लग जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 7th नंबर हो गया, 8th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर थी लगाए थे ना, हाँ 8th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये पॉइंट चेंज हो गया है, ये पॉइंट चेंज हो गया है, इसमें आप लोग फिर से लगाइए। ठीक है, इसको बनाइए खुद और लगाइए, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको पूछ रहा है सी रिलेट टू ए, तो सी का ए से क्या रिलेशन है। माइनस का मतलब देख लिए, यहाँ पे डिवाइड का मतलब दे रहे हैं क्या है। देखिए आपसे बताए थे, अगर यहाँ पे लास्ट में दिया है तो इसका जेंडर डिसाइड ही नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे कोई ऑप्शन है ऐसा, तो इसी पे टिक लगाएंगे, या फिर इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा टिक पे। ठीक है, तो या तो यहाँ पे ब्रदर होगा, ये होगा, इसी दोनों ऑप्शन में से होगा, बाकी और कुछ होना नहीं है। देखिए आइदर ब्रदर और सिस्टर दे दिया है। ठीक है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो नन ऑफ दीज होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, इस पे टिक लगा लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करना चालू करते हैं। देखिए ए कह रहा है, प्लस का मतलब है ए बेटा है, किसका है, बी का है। ठीक, और यहां पे दे दिया गया है कि बी फादर हैं, किसके हैं, सी के हैं। अब देखिएगा पूछा जा रहा है सी का ए से क्या रिलेशन होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, इसी पे ऑप्शन पे टिक लगा लिए और निकल लेते हैं आगे। ठीक है, अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लगाइए इसमें। देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी एफ की माता जी हैं, कंफर्म। इस पॉइंट में ये देखते हैं कौन कौन से पॉइंट से फीमेल हो रहा है आपका, यहां पे, तो इसमें आप लोग यहां पे देख लीजिएगा, इंटू 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 सब में इंटू लगा है, मतलब वाइफ 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 है ना। अब माता जी हैं दे दिया गया है, वाइफ है, तो ठीक, तो मतलब अब यहां पे जो भी वाइफ दे रहा है, तो वहां पे एफ से माता, मतलब यहां पे अब हम लोग क्या कर देंगे कि यहां पे माता जी, तो सीधी सी बात है कि अब वहां पे क्या आना चाहिए आगे। अब एक जनरेशन ऊपर का हम लोग देखेंगे, एक जनरेशन ऊपर का देखेंगे। ठीक, देखिए एक जनरेशन ऊपर इसमें दिया है, एक जनरेशन नीचे दिया है, ये सेम जनरेशन है, ये सेम जनरेशन है। ठीक, तो यहां पे हो गया, ये वाइफ है, एम एम की वाइफ है, ये एफ की वाइफ है, तो ये एफ की वाइफ कैसे हो जाएंगे, ये माता जी, ये दोनों पॉइंट गलत हो जा रहा है। आपके पास में दो ही ऑप्शन है। परसेंटेज बता रहा है आपको एक जनरेशन ऊपर प्लस, और यहां पे ये दिखा रहा है एक जनरेशन नीचे, ये एक जनरेशन नीचे हो रहा है और यहाँ पे सिस्टर हो रहा है, एक जनरेशन नीचे है, तो ये भी पॉइंट गलत हो रहा है। एक जनरेशन ऊपर है और ये माइनस का मतलब सिस्टर हो रहा है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अब ये बताइएगा चार के चारों पॉइंट का चेक करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। गेम में क्या, प्लस माइनस, मेल फीमेल, दूसरा पॉइंट क्या, जनरेशन का गैप। ठीक, केवल जनरेशन का गैप खेलिए, गजब का आंसर लगेगा। चार के चारों में से केवल आप आंसर पे देखते टिक लगाते हुए निकल लेंगे। ठीक, चलिए एक बार क्रॉस चेक करा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, जैसे जी का मतलब दे रहा है वाइफ है, किसकी वाइफ है, किसकी वाइफ है, एम की वाइफ है, तो ये मेल पर्सन हो जाएंगे, कौन हो जा रहा है, हस्बैंड हो जा रहा है। परसेंटेज का मतलब दे रहा है कि पिताजी है, यहाँ पे हो जा रहा है एच हो जा रहा है, और ये माइनस का मतलब क्या हो जा रहा है, सिस्टर है, किसकी है, एफ की। एफ के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, कि यहाँ पे दे रहा है ना कि एफ की माता जी हैं, तो एफ के बारे में जेंडर का कोई डिसाइड हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अभी क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा बहन, बहन के पिताजी, पिताजी की वाइफ, मतलब यहाँ पे इसकी क्या हो जा रही है, माता जी हो जा रही है ना। बस अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन था, तो अब हम लोग चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे रहा नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखिएगा ये आपका पूरा पॉइंट फिर से बन रहा है, इसमें जल्दी से लगाइए, यहाँ पे पॉइंट चेंज हो चुका है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पहले से दिया होगा इधर की ओर, जैसे आपको एक क्वेश्चन है ना, तो ऊपर दिया होगा इधर एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको दे दे रहा है, इसके बाद आप लोग लगाइए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको दे रहा है कि पूछा क्या गया है, ई का एस से क्या रिलेशन है, ई का एस से क्या रिलेशन है।
तो आगे एक पॉइंट हमें बनाने की जरूरत ही नहीं, मतलब इतने ही पॉइंट में हमारा सारा गेम हो जाएगा। ठीक, अब ई का एस से क्या रिलेशन है, यहां पे दे दिया गया क्या है, फादर। इंटू का मतलब क्या दे रहा है, वाइफ। वाइफ के फादर क्या लगेंगे, वाइफ के फादर, फादर इन लॉ, खत्म, फादर इन लॉ, खत्म, आंसर। ठीक, बाकी और पूरा लगाने की जरूरत नहीं, मतलब आप क्वेश्चन पढ़े, टिक लगाए, निकल लिए। अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफर्म करा देते हैं, देखिए यहीं पे इतने ही पॉइंट बना देते हैं आपको। ई के बारे में दे रहा है, क्या है, इसका मतलब है फादर है। ठीक है, किसके फादर है, वी के फादर है। इनटू का मतलब दे रहा है वाइफ है, वाइफ है, किसकी वाइफ है, एस की वाइफ है, बस। तो वाइफ के पिताजी क्या हो गए, फादर इन लॉ। अभी क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, इसमें से आपसे कह रहा है डी डॉटर इन लॉ है, डी डॉटर इन लॉ है किसकी है, सी की। डी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब कौन, बहू है, बहू। अब देखिए दो पॉइंट, जैसे आप ये पढ़े कि डॉटर इन लॉ है सी की, तो सी से एक पीढ़ी नीचे और फीमेल पर्सन, दो पॉइंट हम लोग चेक करते हैं। पहले डी, जहां पे फीमेल पर्सन नहीं होगा वहीं पे हम लोग गलत कर लेंगे। इनटू का मतलब वाइफ है, फीमेल पर्सन है, इनटू मतलब वाइफ है, फीमेल पर्सन है। यहां पे इनटू ये हो रहा है, तो मतलब हस्बैंड ये हो जा रहा है, ये गलत। यहां पे ये भी पॉइंट गलत। अब आपके 50-50 हो गए। दूसरा पॉइंट क्या करना है, चेक करना है एक जनरेशन गैप। जैसे हम लोग चेक कर रहे हैं एक जनरेशन गैप, उसके साथ में आप ये भी चेक करिएगा एक पीढ़ी नीचे का जनरेशन का गैप होना चाहिए। डी नीचे होना चाहिए, नीचे। अब देखिएगा यहां पे ब्रदर दे रहा है, फादर दे रहा है, मदर दे रहा है, तो यहां पे फादर मदर दे रहा है, तो डी बाद में आना चाहिए ना कि पहले। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। डी पहले आ गया, ये भी गलत है ना, डी पहले आ गया, ये भी गलत। अब यहां पे किससे पहले आना चाहिए, किससे, सी से पहले आ गया, इसमें भी सी से पहले आ गया, ये भी गलत। तो हो गया क्या, नन ऑफ दिस। ठीक, इसमें कोई भी ऑप्शन चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे आ जा रहा। अच्छा, आप लोगों को लगता है तो ये दोनों हम चेक करा दे रहे हैं, फिर से चेक करा दे रहे हैं। डी पहले है सी से, तो ये पीढ़ी ऊपर हो जाएगी, डी ऊपर हो जाएगा एक जनरेशन। यहां पे सी से पहले है, तो एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा डी का। अगर यहां पे देखिए, ये कब एक जनरेशन नीचे ऊपर होता, अगर डी पहले लिखा होता, तो जब यहां पे फादर मदर की जगह पे एक बेटा या बेटी भी होता है ना, तो एक पीढ़ी नीचे हो जाता। अभी फिलहाल ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको ये हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और चेक करा देते हैं, डी से सी तक के बीच में कितने जनरेशन गैप हो रहा है। इनटू का मतलब सेम जनरेशन है, प्लस का मतलब सेम जनरेशन है, इक्वल का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, और परसेंटेज का मतलब दो पीढ़ी ऊपर। अब देखिए दो जनरेशन भी आ जा रहा है, चेक वो भी नहीं करना है। इसके बीच में परसेंटेज का मतलब आपको दे रहा है फादर, इक्वल का मतलब यहाँ पे दो पीढ़ी ऊपर, चेक ही नहीं करना है। तो क्या आ जा रहा है आपका, नन ऑफ दिस। अभी क्लियर, ठीक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से इसको भी लगाते हैं। अभी यहां पे क्या कर रहा है कि L रिलेट टू H, आपसे यहां पे कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे ऐसा ऑप्शन लास्ट में दे रहा है, सीधी सी बात है, वाइफ दे रहा है, तो इनटू तो लिखा हुआ नहीं है। अब ये कंफर्म हो गया, जैसे आपको देखिए हम आपको बताए भी थे अभी कि लास्ट में उसके जनरेशन के बारे, जेंडर के बारे में दिया नहीं है। अगर यहाँ पे यही एक ऐसा वो है कि जिसके बारे में लास्ट में जैसे M इंटू के, तो ये वाइफ है, ये मेल पर्सन हो जा रहा है, बाकी कहीं भी इसके बारे में नहीं मालूम पड़ रहा है। लास्ट में दे रहा है इक्वल दिया हुआ है, हमें मालूम है नहीं, तो ऐसा कहीं ग्रैंड चाइल्ड हो सकता है। ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, इनटू का मतलब क्या हो रहा है, इनटू का मतलब हो रहा है वाइफ है, एच वाइफ है, किसकी है, ई की वाइफ है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या हो रहा है, फादर है, फादर है किसके हैं, वी के फादर हैं। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, सिस्टर है, वी सिस्टर है, किसकी है, एस की। इक्वल का मतलब क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे हो जा रहा है माता जी है, किसकी है, एल की। तो यहाँ पे एच की क्या है, ग्रैंड चाइल्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ए हो जा रहा है। अभी क्लियर, अभी क्लियर लग जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। चलिए, अब इसमें भी दिखेगा, यहां पे आपको 2 पॉइंट दे दिया गया, यहां पे कुछ पॉइंट दे रहा है, 2 क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जे वाइफ है, किसकी है, एफ से, एफ की वाइफ है। अब एफ की वाइफ है, सीधी पॉइंट है, एक ही जनरेशन का गैप होगा, उसमें हम लोग देखते हैं, कोई भी जनरेशन का गैप नहीं है, कोई भी जनरेशन का गैप नहीं। अगर एक पीढ़ी ऊपर जाती है तो एक पीढ़ी नीचे आनी हो चाहिए, है ना। तो हस्बैंड वाइफ डॉटर मदर दे रहा, अगर देखिए अगर मदर दिया है तो डॉटर देगा, तभी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो फिलहाल जे को हम लोग फीमेल बनाते हैं, जे परसेंटेज, परसेंटेज मतलब माता जी हैं, अभी यहाँ पे फीमेल है। यहाँ पे इसके बारे में, यहाँ पे ये माता जी हैं, तो ये इसके बारे में मालूम नहीं, ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पे ये माता जी ये भी बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके 1 2 3 चेक करने पड़ेंगे। किसकी वाइफ है? एफ की वाइफ है। एफ लास्ट में है, एफ लास्ट में है, एफ लास्ट में है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज दिया है, प्लस दिया है, परसेंटेज दिया है। परसेंटेज का मतलब माता जी हैं, प्लस का मतलब सिस्टर हैं, और यहाँ पे फिर माता जी हैं, मतलब यहाँ पे गलत। ये 2 पीढ़ी ऊपर हो गया है ना। सिस्टर देखिए, अब जे से यहां तक अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज मिला माता जी एक जनरेशन प्लस ऊपर, और यहाँ पे प्लस मतलब इस सेम जनरेशन में, मतलब एक पीढ़ी ऊपर चल रहे हैं, और यहाँ पे फिर दे दिया आपको फिर माता जी, मतलब 2 जनरेशन का गैप आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे चलते हैं, एक पीढ़ी ऊपर, प्लस का मतलब अभी एक पीढ़ी ऊपर चल रहे हैं, एट द रेट का मतलब अभी एक पीढ़ी ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे डॉटर मतलब एक पीढ़ी नीचे आ गए, तो अभी सेम जनरेशन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, इसमें भी जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। परसेंटेज मतलब एक पीढ़ी ऊपर, हैशटैग मतलब अभी इसी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे 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 आगे, फिर प्लस का मतलब यहां पे दिया है सेम जनरेशन में, सेम जनरेशन में, सेम जनरेशन, तो ये भी गलत। हम लोग सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी वाला ही कंफर्म ऑप्शन है। चलिए इसको भी एक बार चेक कर भी कर लेते हैं। जी माता जी हैं, किसकी माता जी हैं? पी की माता जी हैं। प्लस का मतलब दे रहा है, प्लस का मतलब दे रहा है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? यहाँ पे सिस्टर दे दिया गया। किसकी सिस्टर है? किसकी सिस्टर है? के की सिस्टर है। एट द रेट का मतलब क्या हो जा रहा है? भाई है। किसका भाई है? आर का भाई है। यहाँ पे डॉलर, डॉलर का मतलब डॉटर है। डॉटर है किसकी? डॉटर है एफ की। अब देखिए ये माता जी हैं, इसकी डॉटर है, जो डॉटर है किसकी है? एफ की है। तो एफ हस्बैंड हो गया जे का, तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट आंसर हो गया। अभी क्लियर? ठीक लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 2 पीढ़ी दिया है, मतलब 2 बार आपको एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे आ रहा है, तो हमें इक्वल ही करना पड़ेगा। ठीक, अभी क्लियर है? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अभी यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहां पे आपको दे रहा है क्या, इसमें आइएगा क्वेश्चन में, बी के का चाइल्ड है, इससे किस, यहां पे क्वेश्चन मार्क में कौन सा साइन रख दिया जाए जिससे ये मालूम हो जाए कि बी के का चाइल्ड है। अब इस पॉइंट को पूरा हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे हम लोग इसको बनाते हैं, के का मतलब हैशटैग का मतलब हो रहा है के हस्बैंड है, किसका है? एफ का है। परसेंटेज का मतलब माता जी हैं, किसकी हैं? एल की हैं। एल का प्लस का मतलब क्या हो जा रहा है? सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? एन की सिस्टर है। अब यहां पे क्या कर दिया जाए कि इसका बी के का, अब यहाँ पे के का बेटा या बेटी हो जाए, तो मतलब यहाँ पे बी, सीधी सी बात है, ये भाई या बहन बन जाएंगे, दोनों में से एक पॉइंट बन जाए, तो यहाँ पे इसका बेटा या बेटी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई और बहन के बारे में कुछ दिया है। हाँ, भाई भी दिया है, बहन भी दिया है। तो भाई का मतलब दे रहा है आपको यहाँ पे एट द रेट, और बहन का मतलब दे रहा है प्लस, तो प्लस एट द रेट कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। इसी पे हम लोग टिक लगाएंगे और यही ऑप्शन आपका सही होगा। अभी क्लियर? ठीक, तो आगे चलते हैं, यहां तक अभी आप लोगों का क्लियर है पॉइंट? तो देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो इसी तरीके से, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको, जिसमें आपको दिया रहता है इंडिकेटिंग फॉर्म में, तो उसको भी बता देंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन लग जा रहा होगा, और ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ब्लड रिलेशन संबंधित कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, एग्जाम में आप बहुत ही बेहतर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।